पंचकुला के एकांश धूल ने तीसरी रैंक हासिल की है। यमुनानगर के दीपांशु ने 38वें स्थान पर जगह बनाई है। बहादुरगढ़ की राखी 65वें स्थान पर रही। झज्जर के जतिन और प्रख्या ने भी यूपीएससी में डंका बजाया है। नरवाना की बेटी स्वाति आर्य ने भी परीक्षा उत्तीर्ण की है। एकांश धूल 3rd रैंक, मानसी को 78वीं रैंक मिली है। यमुनानगर की रहने वाली हैं। एकांश पंचकुला के रहने वाले हैं। दीपांशु जिंदल 38वीं रैंक जिन्होंने हासिल की है, उन्होंने भी हरियाणा का नाम रोशन किया है। यमुनानगर के दीपांशु ने 38वें स्थान पर बाजी है और अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हरियाणा के इन होनहारों ने देखिए किस तरह से बाजी मार करके हरियाणा का परचम लहराया है। और आप कह सकते हैं देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा, जो देश को आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक अधिकारी, गैजेटेड राजपत्रित अधिकारी देती है, वो यूपीएससी परीक्षा पास करना कितना कठिन टास्क है अपने आप में ही। लेकिन उन कठिन टास्क को पार करते हुए इन 6 होनहारों ने हरियाणा का नाम रोशन किया है। देखिए जरा, एकांश धूल जिनकी तीसरी रैंक आई है, एकांश पंचकुला के रहने वाले हैं, हरियाणा के पंचकुला के। यमुनानगर से दीपांशु जिंदल जिन्होंने 38वीं रैंक हासिल की है। उसके बाद राखी हैं। चलिए, हरियाणा के होनहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस वक्त मानसी हमारे साथ जुड़ रही हैं जिन्होंने इस परीक्षा को पास की है। यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास करके उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया। 78वीं रैंक आई है। मानसी, सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका बहुत स्वागत है और एक बार फिर से आपको इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से बधाई। थैंक यू सो मच सर। कैसा महसूस कर रही है मानसी अभी? सर, ये फीलिंग बहुत ही अनमोल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल तक तो मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था, बट आज लग रहा है ऐसा कि कुछ कुछ अलग कर दिया है। कुछ अलग कर दिया। और कैसे आपने इस परीक्षा को पास किया? ये आपकी पूरी क्या सफर की यात्रा जो थी वो कैसी रही? जरा दर्शकों को बताइए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षा देने वाले हैं, उनको क्या आप संदेश देंगे? सर, तो मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। जी। मैंने 2023 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। मैंने उस साल कॉलेज में एक अटेम्प्ट दिया था प्रीलिम्स, पर मैं नहीं कर पाई थी उसको क्लियर। मेरा 6 मार्क्स से प्रीलिम्स रहा था उस साल। मैंने फिर 24 में भी अटेम्प्ट दिया। मैं इंटरव्यू तक पहुंची, पर मैं फाइनल कट ऑफ से कुछ मार्क्स से रह गई थी। सो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जिसमें मुझे 78th रैंक मिली है। सर, जो प्रेपरेशन रही है वो मैंने कॉलेज के 5th ईयर से थोड़ी सी स्टार्ट की थी, बट मेजरली मैंने कॉलेज के बाद ही की है। मैंने घर रहकर पढ़ाई की है और उसमें सेल्फ स्टडी का काफ़ी योगदान रहा है। मैंने ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज यूज़ किए, काफ़ी कोचिंग मटेरियल भी यूज़ किया, पर मोस्टली जो नोट्स थे वो मैंने खुद से ही बनाए और उनके बेसिस पे ही मैंने पढ़ाई की। अच्छा, प्रिपरेशन में कहा जाता है कि मानसी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। इन उतार चढ़ाव को आपने कैसे मैनेज किया? सर, मेरी प्रेपरेशन में भी जैसे कि सभी के साथ होता है, बहुत ही उतार चढ़ाव आए जी। हैं। फिजिकली भी सर, मुझे थोड़ा सामना करना पड़ा चैलेंजेस का। और मेंटल हेल्थ वाइज तो मुझे लगता है क्योंकि ये एग्जाम आपको इतना अकेला महसूस कराता है, आप इतना आइसोलेटेड हो जाते हैं समाज से, तो आपको ये अपने आप में एक आत्मविश्वास रखना, अपने माँ बाप और अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े रहना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन टाइम्स में। क्योंकि पढ़ाई तो है ही, बट आपको अपना ध्यान भी रखना है और उसका भी दायित्व आप पर ही है। तो इसी के चलते मैंने ये इंश्योर किया कि अपने दोस्तों से लगातार रोज बात करूं या माँ बाप के साथ थोड़ा वक्त बिताऊं, ताकि जो मुझे थोड़ा स्ट्रेस है वो इतना फील ना हो। अच्छा मानसी, ये कहा जाता है लोग ऐसा माहौल बनाते हैं लोग कि 18-18 घंटे 24 घंटे पढ़ने पड़ते हैं इस परीक्षा को निकालने के लिए, ऐसा है क्या? जी सर, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है अगर आप 8 से 10 घंटे रोजाना पढ़ेंगे, इसका किसी भी परीक्षा के लिए वो बहुत है। बिल्कुल। और सबसे सबसे बड़ी मानसी प्रेरणा स्रोत आपकी इस पूरी जर्नी में
क्या रही, अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें तो। सर, जो मेरे माँ बाप है वो दोनों ही प्रोफेशनल्स हैं। तो जी। मेरा वो स्रोत वहीं से आता है प्रेरणा का, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि वो कितने कर्मठ हैं और वो लगातार प्रयास करते हैं किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए। तो मुझे भी यही था कि मैं अपना अपना 100% दूं, मैं लगातार काम करूं, और जैसे वो अथक काम करते रहते हैं मुझे भी वैसे ही काम करना है, मुझे भी समाज में थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देना है। मानसी, जरा एक चीज और बताइए हमारे दर्शकों को, जो बच्चे अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, सबके भारत का कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो बड़ा होता होगा, उसके मन में एक जरूर ख्वाब होते होंगे कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। जरा इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए, जो बच्चे देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा को, ताकि आपसे समझ सकें परीक्षा के बारे में। जो कहा जाता है 3 पड़ाव पार करते हैं, उससे गुजरना पड़ता है आपको, तो इस बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए मानसी। जी सर, जैसा आपने बताया, इस परीक्षा के कुल 3 पड़ाव होते हैं। जी। प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन स्टेज और फिर इंटरव्यू। तो प्रिलिम्स जो होता है उसमें 2 पेपर रहते हैं। पेपर 1 जिसमें आपकी जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान का टेस्ट होता है, और जो पेपर 2 रहता है वो सी सैट होता है, उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें मैथ्स, लॉजिक, रीजनिंग और इंग्लिश रहते हैं। जो आपका प्रिलिम्स है उसमें सिलेबस जो यूपीएससी का है उसमें कुल 6 चीज़ें वो लोग देते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहता अच्छा है। मानसी, ये भी कहा जाता है कि ऑप्शनल बहुत मायने रखता है। ऑप्शनल में आपने जी क्या लिया था? सर, मैं जैसे लॉ ग्रेजुएट हूँ तो मेरा ऑप्शनल भी लॉ था। ठीक है मानसी, बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर से आपको बहुत बधाई। हरियाणा का आपने नाम रोशन किया है। अब दीपांशु जिंदल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका